दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के सबसे भयंकर और सबसे पवित्र स्थानों के बारे में। वैसे हम ना तो यहाँ पे सबसे ऊंचे पर्वतों की बात कर रहे हैं और ना ही पर्वतमालाओं की। हम बात कर रहे हैं धार्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र कहे जाने वाले पर्वतों की और तीर्थ स्थानों की। तो आइए देते हैं आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी। सबसे पहला तीर्थ स्थल है हमारा कैलाश पर्वत। यह पर्वत हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र माना गया है। यहाँ साक्षात शिव विराजमान होते हैं। इसी पर्वत के पास मानसरोवर झील स्थित है। कैलाश पर्वत समुद्र तल से 22,068 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूंकि तिब्बत चीन के अधीन है अतः कैलाश चीन में आता है। प्राचीन काल से विभिन्न धर्मों के लिए इस स्थान का विशेष महत्व है। इस स्थान से जुड़े विभिन्न मत और लोक कथाएं केवल एक ही सत्य को प्रदर्शित करती हैं, जो यह है कि ईश्वर एक ही है और सत्य है, सत्य ही शिव है। साथ ही आपको बता दें कैलाश पर्वत को आज तक कोई भी पर्वतारोही फतेह नहीं कर पाया है। मानसरोवर झील से घिरा होने के कारण कैलाश पर्वत की धार्मिक महत्ता और भी बढ़ जाती है। दूसरा तीर्थ स्थान है हमारा नंदा देवी पर्वत। मां नंदा देवी के नाम से जाने जाने वाला यह पर्वत भारत का दूसरा और विश्व का 23वां सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत गढ़वाल जिले में स्थित है। यह पर्वत हिमालय के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध शिखर है, जिसकी चमोली से दूरी 32 मील पूर्व है। भगवान शंकर की पत्नी नंदा इसी पर्वत पर निवास करती हैं। यहाँ माता का भव्य मंदिर भी बना हुआ है। साथ ही आपको बता दें नंदा देवी का यह पर्वत भारत और नेपाल की सीमा क्षेत्र में फैला हुआ है। जब पश्चिमी सर्वेयर ने 1808 में इसे खोजा तो यह धौलागिरी के नाम से दुनिया में जाना जाता था। यह पर्वत 7,824 मीटर और 25,663 फीट की ऊंचाई पर लंबा खड़ा है। तीसरा स्थान है हमारा माउंट आबू। माउंट आबू पर्वत राजस्थान और गुजरात सीमा पर स्थित है। यह नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से 1,220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माउंट आबू हिंदू और जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। माना जाता है कि माउंट आबू प्राचीन काल से ही साधु संतों का निवास स्थान रहा है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर भी यहाँ आए थे। माउंट आबू में ही दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ शिव जी के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। चौथा स्थान है हमारा गोवर्धन पर्वत। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित इस पर्वत के बारे में कहा जाता है कि सांप के चलते ये धीरे धीरे घटता जा रहा है। भगवान कृष्ण के काल में यह सबसे ऊंचा पर्वत हुआ करता था, लेकिन अब यह घटकर इतना ही रह गया है। इस पर आसानी से चढ़ा जा सकता है। परंपरा के अनुसार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाने का प्रचलन है। दूर दूर से भक्तजन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने आते हैं। यह परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की होती है। परिक्रमा जहाँ से शुरू होती है वहीं एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिसे दान घाटी मंदिर भी कहा जाता है। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहते हैं। दरअसल यह पर्वत भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली भी है। हमारा अगला पांचवा स्थान है गिरनार पर्वत। गुजरात में जूनागढ़ के निकट स्थित है यह पर्वत। एशियाई सिंहों के लिए यह विख्यात गिर वन राष्ट्रीय उद्यान इसी पर्वत के जंगल क्षेत्र में स्थित है। गिरनार का प्राचीन नाम गिरिनगर था। गिरनार मुख्यतः जैन लोगों का पवित्र तीर्थ स्थान है। यहाँ मल्लीनाथ और नेमिनाथ के मंदिर बने हुए हैं। यहीं पर सम्राट अशोक का एक स्तंभ भी है। महाभारत के अनुसार रेवतक पर्वत की क्रोड़ में बसा हुआ प्राचीन तीर्थ स्थल है। छठा स्थान है गब्बर पर्वत। यह स्थान गुजरात के बनासकांठा जिले में एक छोटा सा पहाड़ है, जिसे गब्बर पर्वत कहा जाता है, जो प्रसिद्ध तीर्थ अंबाजी से 5 किलोमीटर दूर है। यहीं से अरासुर पर्वत पर पवित्र वैदिक नदी सरस्वती का उद्गम भी होता है। यह स्थान एक प्राचीन पौराणिक 51 शक्ति पीठों में से एक गिना जाता है। पुराणों के अनुसार यहाँ सती का हृदय भाग गिरा था। इसका वर्णन तंत्र चूड़ामणि में भी मिलता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ी पर 999 सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ती। सातवां तीर्थ स्थान है चामुंडा पहाड़ी। मैसूर से लगभग 13 किलोमीटर दक्षिण में चामुंडा पहाड़ी स्थित है। इस पहाड़ी की चोटी पर चामुंडेश्वरी मंदिर है, जो देवी दुर्गा को समर्पित है। यह मंदिर देवी दुर्गा की राक्षस महिषासुर पर विजय का प्रतीक है। मंदिर मुख्य गर्भगृह में स्थापित देवी की प्रतिमा शुद्ध सोने की बनी हुई है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था। मंदिर की इमारत 8 मंजिला है, जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है। मुख्य मंदिर के पीछे महाबलेश्वर को समर्पित एक छोटा सा मंदिर भी है, जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। पहाड़ की चोटी में मैसूर का मनोरम दृश्य भी दिखाई पड़ता है। मंदिर के पास ही महिषासुर की विशाल प्रतिमा भी रखी हुई है। आठवां तीर्थ स्थान हमारा विश्व विख्यात है, जहां पर माता रानी वैष्णो देवी विराजमान होती है, जिसका नाम है त्रिकुट पर्वत। भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू के कटरा जिले में स्थित त्रिकुट पर्वत पर पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ माता रानी वैष्णो देवी विराजमान है। माता के साथ यहाँ हनुमान जी और भैरवनाथ जी भी विराजमान है। यह हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। हसीन वादियों में त्रिकुट पर्वत पर गुफा में विराजित माता वैष्णो देवी के यहाँ जो भी एक बार आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं माता का बुलावा आने पर ही भक्त किसी न किसी बहाने से उसके दरबार पहुंच जाता है। 9वां स्थान है तिरुमला पर्वत। यहाँ पर प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है। यह हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह स्थल दक्षिण भारत के तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में लोग तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने कुछ समय गुजारा था। इस मंदिर का ज्ञात इतिहास 9वीं सदी से भी शुरू होता है। कांचीपुरम के पल्लव शासकों ने इस स्थल पर अपना आधिपत्य कायम किया था। 11वीं सदी में संत रामानुज यहाँ आए थे और यहीं उनको भगवान ने दर्शन। 10वां पवित्र स्थल है मनसा देवी पहाड़ी मंदिर। शिवालिक की पहाड़ियों के बीच स्थित मां मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। यह पहाड़ी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के हरिद्वार में स्थित है। ऊंची पहाड़ी पर होने की वजह से मंदिर में पहुंचने के लिए रोपवे का इस्तेमाल होता है। मनसा का अर्थ होता है मन की मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी। मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री के रूप में पूजा जाता है।
इसका प्रादुर्भाव मस्तक से हुआ है, इस कारण इनका नाम मनसा पड़ा। ये नागराज वासुकी की बहन है। ये मूलतः आदिवासियों की देवी है। 11वां और आखिरी हमारा पवित्र स्थान है पावागढ़ की पहाड़ियां। पुराणों के अनुसार पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित हुई सती ने योग बल द्वारा अपने प्राण की त्याग किए थे। सती की मृत्यु से व्यथित शिव शंकर ने उनके मृत शरीर को लेकर तांडव करते हुए भटकते रहे। उस समय माँ के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए। माना जाता है कि पावागढ़ में माँ के वक्ष स्थल गिरे थे। इस पहाड़ी को गुरु विश्वामित्र से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है गुरु विश्वामित्र ने यहाँ काली माँ की तपस्या की थी। माना जाता है कि काली माँ की मूर्ति को विश्वामित्र ने ही स्थापित किया था। यहाँ बहने वाली नदी का नामकरण भी उन्हीं के नाम पर विश्वामित्री किया गया है। आपको बता दें यह मंदिर गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपारण के पास स्थित है, जो वडोदरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। पावागढ़ मंदिर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। काफी ऊंचाई पर बने इस दुर्गम मंदिर की चढ़ाई बेहद कठिन है। अब सरकार ने यहाँ रोपवे सुविधा उपलब्ध करवा दी है, जिसके जरिए आप पहाड़ी तक आसानी से पहुँच सकते हैं। यह सुविधा माछी से शुरू होती है। यहाँ से रोपवे लेकर श्रद्धालु पावागढ़ पहाड़ी के ऊपर हिस्से तक पहुँचते हैं। रोपवे से उतरने के बाद आपको लगभग 250 सीढ़ियाँ भी चढ़नी होंगी, तब जाकर आप मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुँचेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये तीर्थ स्थलों की जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।